नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज हम बात करने वाले हैं कब्ज़ की। कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ को सही करने के 2 तरीके हैं। पहला है शॉर्ट टर्म, जैसे कि दवाइयाँ, चूर्ण और सप्लीमेंट्स, और दूसरा है लॉन्ग टर्म, जैसे कि योग, आपकी डाइट में सुधार और एहतियात। आज मैं बात करूँगा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की, क्योंकि यह है असरदार, आसान और कारगर। सबसे पहले समझेंगे कि कब्ज़ होता क्या है, क्यों होता है। साइंटिफिक रीज़न पता होगा तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद हम करेंगे कुछ असरदार आसन जो कि कब्ज़ में आपको बहुत राहत पहुंचाएंगे, और तीसरे भाग में बताऊंगा आपको 2 ऐसी ड्रिंक्स जो कि आपको रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद ज़रूर लेनी है, और आपको अपने कॉन्स्टिपेशन में ज़रूर इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर कब्ज़ होता क्या है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना पूरे पाचन तंत्र से होते हुए गुजरता है और वहाँ से खून में जाता है, जिससे कि हमारे को एनर्जी मिलती है। ये एक समराइज वर्जन है कि हमारा खाना किस तरह काम करता है। लेकिन पेट में जाने के बाद क्या उसके साथ होता है और कहाँ से कब शुरू होती है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो आंतों से उसको बहुत अच्छे से उतरना बहुत ज़रूरी है। उसको कहता है बाउल मूवमेंट। ये जब होता है जब हमारे पेट की आंतों की मांसपेशियाँ संकुचित होती है और फैलती हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टालसिस, जिससे हमारा खाना आंतों में उतरता है। अब ये खाना हमारे पेट में उतर के मिक्स हो जाता है और तब जाकर के एक द्रव्य यानी लिक्विड का रूप ले लेता है। पेट से खाना जाता है बड़ी आंत में, जहाँ पे सिर्फ एक काम होता है कि जहाँ पे खून में सारे पोषक तत्व खिंच के चले जाते हैं, और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है, बैक्टीरिया होता है जो पचती नहीं है, वो सब चली जाती है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आपका होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। होता क्या है कि बड़ी आंत से आपका सारा पानी खिंच जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल जो है, जो सेमी सॉलिड है यानी जो कठोर है, वो कोलन और रेक्टम से होते हुए जब आप मलदार से इसको बाहर निकालते हैं तो वो स्टूल के फॉर्म में फ्रेश होने पर ये शरीर से बाहर निकल जाता है। ये एक तरीके का वेस्ट है जो शरीर से निकलना बहुत ज़रूरी है। अब कब्ज़ कहाँ पे शुरू होती है। कब्ज़ शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी वाली आंत में। जब खाना ज़्यादा देर तक बड़ी आंत में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, और क्या होगा कि जो मल की जो एक कंसिस्टेंसी है वो ख़राब हो जाएगी, वो ज़्यादा ठोस हो जाएगा, ज़्यादा कठोर हो जाएगा, जिसके कारण आपकी आंतों के कारण खाना चिपकने लगता है, और जब आप फ्रेश होते हैं तो आपको पेन होने लगता है, और वहाँ से शुरू होती है कब्ज़ की प्रॉब्लम। लेकिन ये होती क्यों है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है जो मैंने पेरिटालसिस की बात करी थी, जो मूवमेंट की बात करी थी, वो सही से ना होना। ये तब होता है जब हमारी लाइफ सेडेंटरी होती है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो हमारी जो पाचन तंत्र की जो पूरी मांसपेशियाँ हैं वो पूरी तरह से संकुचित और फैलती नहीं है, जिससे पेरिटालसिस मूवमेंट बहुत काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा कारण होता है, अगर आप अपने खाने में रेशेदार यानी फाइबर फूड कम खाते हैं, तो रेशेदार खाना क्या करता है, आपके वॉबल मूवमेंट को और आपके खाने को चिकना करता है, जो कि आपके आंतों से चिपकने से बचाता है। तो आपको अपने खाने में फाइबर से भरा खाना लेना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि आप अपने खाने में डेली रूटीन में वाटर इंटेक कम करते हैं, तो पहले ही खाना हार्ड आता है, और आप पानी कम लेते हैं तो खाना और ज़्यादा हार्ड होकर के आपके स्टूल में चिपकता है, टाइट हो जाता है, इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। चौथा कारण हो सकता है कि आपको इनमें से कोई डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर सीलिया डिसीज़, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, या फिर पार्किंसंस डिसीज़। अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है तो इस वजह से दूसरी बीमारियां जन्म लेती है, जैसे कि पाइल्स हो गया, हेमोरॉइड्स हो गया, एनल फिशर्स हो गए, या फिर फीकल इन्फेक्शन हो गया। ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा साइंटिफिक चीज़ों को इसलिए बताना पसंद करता हूँ क्योंकि अगर रूट कॉज यानी परेशानी की जड़ पता लग जाए तो सल्यूशन की तरफ एक कदम हम लोग ऑलरेडी ले चुके होते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि आपको 4 कारण कौन से हैं, तो सल्यूशन भी क्या होगा। सल्यूशन ये है कि आप अपनी लाइफ एक्टिव कीजिए, किसी भी तरह का वर्कआउट कीजिए, अपनी बॉडी को एक्टिव कीजिए। योगा में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक बहुत ही सेफ़ और असरदार वर्कआउट है, और इसमें कुछ ऐसे आसन हैं जो हमारे पेट और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काम करते हैं। दूसरी मैंने बात करी थी वो फाइबर का खाना, वो मैं आगे की बात करूँगा। और अब हम करेंगे कुछ आसन। आज हम करेंगे 5 आसन जो कि आपको कब्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैट पे आप आ जाइए। सबसे पहला आसन है बद्ध कोण आसन। आप पैरों को इस तरीके से फोल्ड करके अपने दोनों हाथों से ऐसे कर लीजिए। आप ज़मीन पर बैठते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि क्या होता है कि फ्लोर समतल होने की वजह से आसन अच्छे से जमता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बेड पर भी कर सकते हैं। अपने पंजों को ऐसे पकड़ लीजिए, अपने कंधों को बिल्कुल सीधा, अपने हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे बिल्कुल कंधे आपके सीधे और सामने देखिए। यहाँ पे आपको नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करना है। सबकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सबको अलग अलग आसन बैठेगा। हो सकता है कुछ लोगों को इतना ही आए, तो उसमें आप इतना गौर ना करें, क्योंकि धीरे धीरे मसल्स की आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। जो मांसपेशियाँ यूज़ नहीं होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। आज आप शुरू करेंगे तो 1 हफ्ते बाद आपको तुरंत
इसका असर दिखाई देगा। कैसे कैसे आपकी धीरे धीरे मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। कंपटीशन आपको नहीं करना है, धीरे धीरे आपको करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, खुद से ही आपका कंपटीशन है। तो पूरा पैर, दोनों पैर अपनी तरफ खींचिए और यूँ इसको ऐसे और इसको यूँ ऐसे पकड़ करके पूरा सीधा। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरी जो हिप बोन है उसको मैं सीधा कर रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन का एक कारण ये भी होता है जो लोगों को पता नहीं है कि जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपकी पेल्विक जो पोजीशन है वो सही नहीं होती, और जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो कोलन और रेक्टम की पोजीशन सही नहीं होती है। तो ये ऐसे करके हम अपनी पेल्विक फ्लोर पे काम कर रहे हैं हम इस आसन के थ्रू, ताकि आपको फ्रेश होते वक्त पेन नहीं हो। चेस्ट आप बाहर निकालें, जितना पैर आप नीचे लेके आ सकते हैं उतना नीचे लेके जाइए। हाथों को बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखिए, पंजों को, आंखें बंद करके हम यहाँ पे थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करेंगे। कमर आपकी बिल्कुल सीधी, कंधे बिल्कुल आपके सीधे। हमारे हिप्स में 2 हड्डियाँ होती है, अगर आप सही से आसन लगाएंगे तो वो दोनों हड्डियाँ आपके मैट को टच करेगी। हर दिन प्रैक्टिस करें आप इसको, अपने बिस्तर पे भी कर सकते हैं। शुरू में 10-15 सेकंड रुकने में आपको पेन होगा, लेकिन आप रुक जाइए। कम से कम 4 से 5 मिनट आपको इसी आसन में बैठना है। जो लोग बद्धकोण आसन नहीं कर सकते हैं वो वज्रासन कर लेंगे। आंखें खोलिए और इसके बाद क्या करिए, अपने एक हाथ से इसके बाद थोड़ा सा थाई को नीचे ले जाइए। ज़्यादा दबाना नहीं है, जहाँ पे दर्द है वहाँ पे रुक जाना है। और ऐसे ही एक बार दूसरे पैर को भी। इसके बाद आप दोनों पैरों को आराम से रिलैक्स करके सुखासन में बैठ जाइए। अब जो दूसरा आसन है वो है अर्ध बद्ध पारिवत मालासन। नाम बहुत ही लंबा है, मालासन का एक वेरिएशन है, लेकिन बहुत ही आसान आसन है। कैसे करते हैं इसको, आप मालासन में बैठ जाइए बिल्कुल इस तरीके से। दोनों अंगूठों को आप डायगनली यूँ पकड़ लीजिए, हिप्स आपके बिल्कुल वाइड। ध्यान रखना है आपको, जब भी हम कोई आसन करते हैं तो हमारी कमर और गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, जो कि हेल्प करेगी आपकी हिप बोन को सीधा रखने में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अब क्या करना है आपको, अपना जो लेफ़्ट हैंड है इसको आप यूँ घुटने के ऊपर से ऐसे लेके जाइए, और इस राइट हैंड से आपको अपनी लेफ़्ट हैंड की कलाई को पकड़ना है इस तरीके से, और यहाँ पे 10 सेकंड हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सांस छोड़ते हुए आ जाइए बिल्कुल इस तरह। अब मैं आपको साइड से करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। बिल्कुल ये मलासन में बैठा हूँ, राइट हैंड को मैंने ऐसे फोल्ड करके पीछे लिया और लेफ़्ट हैंड से मेरी कलाई पकड़ी इस तरह, और मैं ऊपर देख रहा हूँ। यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरें और छोड़ते हुए आ जाएं वापस, और इसके बाद हम सुखासन में बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा आसन है ये। और जो हम तीसरा आसन है वो करेंगे नौकासन, बोट पोज। बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि जो हमारी आंतें होती हैं, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है, इसकी मसाज और इसकी मजबूती के लिए बहुत ही कारगर ये काम करता है। तो जो मैं पहले बात कर रहा था खाने के मूवमेंट की, ये उसके ऊपर काम करेगा, आपके पेट की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और डाइजेशन को भी ये बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ बिज़नेस के लिए बहुत आसान है, शुरू करना बहुत आसानी हो जाती है बैलेंस के लिए। तो ऐसे आप बिल्कुल सामने देखिए, आपको अपने कमर सीधी रखनी है, इसका ध्यान रखिए, ताकि बैलेंस में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आप अपने राइट लेग को थोड़ा सा ऐसे उठाइए, मैं पीछे हल्का सा गया और ये लेफ़्ट वाला भी मैंने उठा लिया। आप अपने भले ही घुटनों को पकड़ के रखिए। पहले आपको लगेगा कि अच्छा ये नहीं हो रहा, फिर आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो अपने हाथों को खोल दीजिए। अब पूरी तरीके से आप अपने हिप्स पे आ जाएं। अब आप इस मोमेंट में देखिएगा कि इस पूरे मोमेंट में आपके आंतों वाली एरिया में यानी कि मिडिल वैली में एक स्ट्रेच फील हो रहा होगा, क्योंकि आप जो बैलेंस ले रहे हो वो अपनी एब्डोमिनल मसल्स की वजह से ले रहे हो, जिसकी वजह से इसकी एक बहुत अच्छे तरीके से मसाज हो रही है। तो चलिए इसके बाद क्या करेंगे, जब आप ऐसे कंफर्टेबल हो जाएं इस पोजीशन में, तो इसके बाद ये पैर खोलने की कोशिश करेंगे और स्ट्रेट कर दी, और हम सामने देखेंगे। उंगलियां अच्छे से खोले रहें। 1 2 3 4 5, और ये आसन आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। शुरू में 1 बार करें जैसे मैं कर रहा हूँ, और बस फॉलो करे जाएं।
वापस आ जाएं। तो ये था हमारा तीसरा आसन। अब हम हमारा चौथा आसन करेंगे जो है कि है शुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। इसके लिए हमारे को लेटना है। हमारे आखिरी के दोनों आसन लेट के ही हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लेटेंगे इस तरीके से। एक पैर आप कोई सा भी उठाएंगे, मैंने राइट पैर उठाया है, और 2 उंगलियों से अपने अंगूठे को पकड़ेंगे इस तरह, और इस अंगूठे को अपनी तरफ खींचते हुए घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए पैर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अपना फोरहेड अंगूठे पे टच करने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 सेकंड यहाँ पर होल्ड करके आप पैर को छोड़ दीजिए। ऐसे ही दूसरे पैर को उठाइए, इसके अंगूठे को पकड़िए, पैर को एक बार सीधा स्ट्रेट कीजिए। हो सकता है कई लोगों से घुटना पूरा स्ट्रेट नहीं हो, तो वो अगर इतना भी कर सकते हैं तो भी बहुत है। आप धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव कर लेंगे और धीरे धीरे इसको लेके आकर के और अपने टो को ऐसे फोरहेड पे टच कराएंगे और छोड़ देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। आप आराम से यहाँ पे नॉर्मली रिलैक्स कर सकते हैं 5 से 10 सेकंड। इसके बाद हम हमारे अगले आसन में जाएंगे, लेग रेज पोज, जिसको हम करेंगे उत्तान पादासना। कैसे करेंगे हम? इसको करने के 2 तरीके हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो अपने दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे दबा लें। अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। अपने दोनों पैरों को ऐसे जोड़ेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, एक्टिव और सक्रिय रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों पैरों को दम लगा के एक साथ उठाएंगे इस तरह यहाँ तक, और यहाँ पे हम रुकेंगे 1 2 3 4 5, और सांस भरिए और फिर नीचे ले आइए। अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप अपने दोनों हाथ साइड में रखिए, हिप के नीचे नहीं रखने हैं आपको। इससे आपको और स्ट्रेच आएगा। इससे क्या होगा, इससे और भी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ एब्डोमिनल में मिलेगी। कैसे करेंगे? सांस भरिए, दोनों पैर चिपकाइए और साथ में उठाइए 1 2 3 4 5। सांस भरिए और दोनों। इसके बाद क्या करेंगे, पूरा 90 डिग्री उठा लेंगे। तो बिगनर्स के लिए क्या करना है कि अपने हाथ ऐसे हिप्स के नीचे दबा लीजिए, और अगर आप बिगनर नहीं हैं तो दोनों हाथ ऐसे पास में, सांस भरिए, दोनों पैर आपके चिपके हुए पास में, और 90 डिग्री तक बिल्कुल उठा लेंगे और अपने टोस को बिल्कुल अपनी तरफ कर लें इस तरह। ऐसे 1 2 3 4 5, और धीरे धीरे आराम से रिलैक्स। और यहाँ पे आप आराम से डीप ब्रीदिंग कर लीजिए 2 से 3 बार। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी। और यहाँ से उठते हुए राइट हैंड साइड में करवट लेते हुए आप वापस सुखासन में आ जाइए। यहाँ पे हमारे सारे 5 के 5 आसन ख़त्म होते हैं। आप ये आसन रोज़ाना करें, खाली पेट सुबह करेंगे तो और भी अच्छा है। अब हम बात करेंगे उन 2 ड्रिंक्स की जो कि आपको डेली लेनी है, सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपके कॉन्स्टिपेशन यानी आपके कब्ज़ को कम करने में। तो सबसे पहली जो ड्रिंक है सुबह लेनी है खाली पेट। होता क्या है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अल्कलाइन लेनी चाहिए, एसिडिक नहीं लेनी चाहिए। एसिडिक से मेरा मतलब है यानी कि चाय या कॉफ़ी। अगर आप सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो वो आपकी पेट की एसिडिटी और कब्ज़ को और ज़्यादा भड़काती है। लेकिन आपको सुबह उठते ही पहले पानी पीना चाहिए। अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो आपको सबसे पहले ये वाली ड्रिंक लेनी चाहिए। ये ड्रिंक है बहुत ही आसान। क्या करना है आपको 1 गिलास नारियल पानी लेना है, उसको 1 गिलास में निकाल लीजिए। उसके अंदर चिया सीड्स 1 स्पून आपको डालना है। अगर चिया सीड्स नहीं है तो बेसल सीड्स भी आप ले सकते हो, और डाल के उसको आप 5 से 10 मिनट तक छोड़ सकते हो। चिया सीड्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फूल जाता है और बहुत चिकना हो जाता है। तब आप इसको पीते हो तो आपको आधे घंटे बाद, 15-20 मिनट बाद भी जब आप फ्रेश होने जाते हो तो बहुत अच्छे से आपका स्टूल पास होता है, आपका पेट बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और पेन भी आपको कम होता है। कोकोनट वाटर इसलिए क्योंकि ये एल्कलाइन है और आपको हाइड्रेशन देता है, पेट की जो दीवारें होती हैं उनको चिकना रखता है और आपकी डाइजेशन को भी काफ़ी अच्छा रखता है। अब बात करते हैं हम दूसरी ड्रिंक की, जो कि आप सोने से पहले ले सकते हैं। अगर आप सोने से पहले नहीं ले सकते तो इसको भी आप सुबह ही ले सकते हैं। क्या करना है आपको, फ्लैक्सी यानी सन के बीज जो होते हैं, जो ब्राउन कलर के होते हैं,
उनको आपको मिक्सी में पीस के रखना है। ज़्यादा क्वांटिटी में मत पीस के रखिए आप, 5 से 10 चम्मच पीस करके फ्रिज में रख दीजिए एक छोटे डब्बे में डालकर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं। आपको क्या करना है, 1 स्पून 1 चम्मच फ्लैक्सीड लेना है पाउडर का, और पाउडर फॉर्म में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप साबुत खाते हैं तो कई लोगों को इनको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो इसका जो आउटर कवर होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो आप इसका पाउडर बनाएंगे और फिर एक छोटे गिलास में 50 से 80 ml 100 ml पानी लेंगे, गर्म पानी लेंगे, उसमें इनको फ्लैक्सीड को पाउडर को मिलाएंगे और आप इसके बाद आपको पी के सो जाना है। ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फ्लैक्सीड के अंदर भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जैसे ही ये पानी के साथ मिक्स होता है तो ये बहुत ही चिकना रूप ले लेता है, जिससे आपके बॉवल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा होने का काम करता है। तो आप चून खाते हो, दवाइयाँ खाते हो, उनको खाने से प्रॉब्लम यह है कि हमारी बॉडी धीरे धीरे उनसे रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है, और आपने देखा होगा जिनको बहुत कब्ज़ होती है वो बिना चून खाए सो ही नहीं पाती, क्योंकि उनके शरीर को एक तो लत लग चुकी है, और दूसरा एक तो आप पहले 1 चम्मच से शुरू करते हो, फिर आप अपने आप 2 चम्मच 3 चम्मच से धीरे धीरे एडिक्टिव होते जाते हैं। ये एडिक्टिव होती ही है, साथ ही साथ इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आप ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपके लंबे समय तक आपकी परेशानियों को कम करें। हो सकता है कि ये चीज़ें थोड़ा टाइम ले, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट है, जो असर है, वो एकदम पक्का है, एकदम कारगर है। अब हम बात करते हैं कुछ फलों की, जो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, स्पेशली उन लोगों को जिनको IBS की प्रॉब्लम है। तो क्या करना है आपको दिन में एक बार कीवी ज़रूर खानी है। सिंपल छीलिए, काट के और खा लीजिए। इसके बाद आपको पपाया खाना है, पपीता, जिसको आप सुबह रोज़ खाएं सैलेड बना के, उसमें नमक आपको नहीं डालना है। तीसरा आपको खाना है केला, आप इसको डेली खाएं। अगर आपको कफ़ की तकलीफ़ नहीं है तो ये बॉवल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको इम्प्रूव करने के लिए। और चौथी चीज़ जो आपको खानी है वो है, मैं बात कर रहा था कि फ़ाइबर आपको खाना है, अपनी सब्जियों में आपको खाना है। इसके साथ आप अपनी सब्जियों की चॉइस थोड़ी सुधारिए और आप उनमें ऐड ऑन कीजिए फ़ाइबर। जो मैंने कहा था कि एक चौथा कारण हो सकता है कि आप फ़ाइबर नहीं खाते हैं, तो फ़ाइबर कहाँ से आएगा? आप खाइए लौकी, तुरई, खीरा, कुकुम्बर जिसको हम बोलते हैं, आप वो खाइए, वो ऐड ऑन कीजिए अपनी डेली डाइट में। और साथ ही साथ कोई फ्रूट्स भी आप खा रहे हैं तो उनको छिलके समेत आप खाने की कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। जिन फ्रूट्स को आप छिलके समेत खा सकें, क्योंकि छिलके में होता है फ़ाइबर, आपके लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा और आपकी कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। फ़ाइबर का काम क्या होता है, वो खाने को ठोस नहीं होने देता है, और जो हमारी आंतें होती हैं उनसे चिपकने नहीं देता है, और जो खाना है वो अच्छे से हमारी आंतों में फिसल के नीचे निकलता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आंतें भी मजबूत होगी, खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो कब्ज़ की परेशानी आपको हो ही नहीं सकती है। तो ये सब्ज़ियाँ क्या हैं, जैसे आपने लौकी खाई या आपने तुरई खाई, तो आप इनको पूरा अच्छे से बनाएं, बहुत ज़्यादा ना गलाएं, कम मसाले के साथ बना के खाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें आराम मिलेगा। साथ में दोस्तों, श्योर करें कि आप दिन में 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हैं। स्पेशली अगर आपका स्टमक अपसेट रहता है, खाने से पहले पानी पिएं, खाना खाते समय या उसके बीच में पानी ना पिएं। अगर प्यास लग रही है तो 20 मिनट तो कम से कम रुक ही जाइए, क्योंकि इससे क्या होता है कि पेट में जब तक खाना जाता है आप उसको डाइल्यूट कर देते हैं, और इस वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो आप खाने को और पानी को सेपरेट रखिए, तो आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये सिंपल टिप्स हैं, हो सकता है आपने सुने भी होंगे, लेकिन इनको कंबाइन करके योगा के साथ आजमाइए, और मैं बता रहा हूँ, मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन में आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको इन चीज़ों को लेने में कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे क्वेरी कीजिए, मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपको योगा क्लासेस अटेंड करनी है तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे स्वस्थ रहने की।